हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंसिस्टेंसी लिमिट, और इसी को क्या बोलते हैं, अटरबर्ग लिमिट। तो ये लिमिट्स की हम बात कर रहे थे, वहीं से आज की क्लास कंटिन्यू होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्लास की लिंक आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप है, जहाँ पे सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं और जहां सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो हमारे लेक्चर को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है ना बिल्कुल अच्छे से, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल। ओके, चलिए आप लोग कमेंट करिए फटाफट कि क्लास रेडी करिए, रेडी है एकदम। ओके, चलिए क्लास रेडी करते हैं, हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो हमने पिछले क्लास में क्या बात करी थी, हम लोग पिछले क्लास में कहाँ थे, श्रिंकेज लिमिट की तरफ। तो श्रिंकेज लिमिट में हमने देखा था कि कुछ सर्टेन श्रिंकेज लिमिट होती क्या है ये देख लिया था। तो श्रिंकेज लिमिट जो हमारी हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, वे रेशियो थी, एक बाउंड्री था, कहाँ, किसके किसके बीच का, तो सॉलिड के बीच का और सेमी सॉलिड के बीच की एक बाउंड्री थी। उसको वही उसी बाउंड्री को क्या डिसाइड कर रहा था, वो बाउंड्री डिसाइड कर रहा था श्रिंकेज लिमिट। तो यहीं से देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं श्रिंकेज लिमिट को। तो आइए हेडिंग लगाते हैं हम लोग साथ साथ मिलकर एकदम, और अच्छे से एकदम मस्त। चलिए लिखिए आप लोग भी, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट की बात कर रहे हैं हम। तो श्रिंकेज लिमिट में देखेंगे किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। और इससे जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे आज इस क्लास में क्लियर होने वाले हैं, एक एक करके सारे डाउट खत्म हो जाने वाले हैं। तो यहाँ हमने कुछ सर्टेन क्या लिया, सॉइल का फेस दिखाने के लिए यहाँ पे येलो कलर ले लिया हमने। यहाँ पे क्या कहा हमने, थोड़ा नीचे लगाते हुए, यहाँ पे इतना सही है, ठीक। अब इसी को करते हैं हम कॉपी, इसी को क्या किया, कॉपी, क्योंकि हमें चाहिए 3। हमें कितने चाहिए, ऐसे ही हमें करीब 3 चाहिए। ओके, समझ आ रहा है बिल्कुल अच्छे से, ठीक। अब सर इसको भी हमने फटाक से कॉपी किया। जब इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी, अब यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देंगे हम, बिल्कुल एकदम शानदार कॉपी हो रहा है, पेस्ट हो रहा है एकदम मस्त। ओके, तो यहाँ देखेंगे कि हम तुरंत से क्या करेंगे, पेन लेंगे। और यहाँ हमने क्या कहा कि ये जो आधे आधे हिस्से में है और यहाँ से इतने हिस्से में है, क्या क्या है, इसको देखते हुए बिल्कुल एकदम डिराइव करते हुए चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए अब शुरू कर दिया जाए। ये है हमारा सॉलिड पार्ट, क्या है, ये हमारा सॉलिड पार्ट दिख रहा है आप लोगों को। ये क्या है, वाटर, ये क्या है, वाटर। अब यहीं से हमने कहा कि ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, V1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ जो भी है आपका सॉइल स्टेट सॉलिड, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ यहाँ से मास, सॉलिड मास, ठीक है, ये सॉलिड मास है। अब ये जो हुआ पूरा आपका क्या हुआ, मास 1। इसको मैंने बता दिया कि ये आपका मास 1 है, मास 1। और ये कौन सी स्टेज है, तो हमने कहा सटाक से तुरंत एकदम बिना बिल्कुल घबराए हुए कि ये फर्स्ट स्टेज है। कौन सी है, फर्स्ट स्टेज। ओके, फर्स्ट स्टेज है भाई ये। अब यहाँ जो हमारा है ये वाटर है, ये वाटर, और ये क्या है, सॉलिड। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि ये सॉलिड पार्ट होते हैं। अब यहीं से जो हमारा ये पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, ये क्या हो गया, V2, मतलब दूसरे वाले पार्ट का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, दूसरे वाले का मास हो गया। ओके, अब यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हो रही है ये V1 माइनस V2 है। क्या है, V1 माइनस V2। ये हो क्या रहा है, तो ये लॉस हो रहा है आपका, टोटल आपका वाटर का लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एट, इसको यहाँ एरो देते हुए क्या लिखेंगे, एट श्रिंकेज लिमिट,
क्या लिखेंगे, एट श्रिंकेज श्रिंकेज लिमिट पे जो हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, श्रिंकेज लिमिट पे लॉस हो रही है, किसकी लॉस हो रही है, वाटर की लॉस हो रही है, ठीक है, v1 माइनस v2 का लॉस हो रहा है हमारा। और यही हमारा क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हमारी हो गई v3, ये क्या हो गई v3, यहाँ नहीं लिखना हमको, यहाँ बीच में कहीं इसको इरेजर लो, फटाक से खत्म करो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया हमारा, पेन लो, फिर यहाँ क्या हो गया v3। अब ये v3 जो है किसके इक्वल है, v2 के, ठीक है, किसके इक्वल है, v2 के। और ये क्या है, ये वाला पार्ट ये एयर है और ये वाला पार्ट वाटर है, ये सॉलिड है, ठीक, एयर और ये सॉलिड, ओके। अब ये हमारा कौन सा स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज। एंड ये लास्ट जो हमारा कौन सा स्टेज है, ये हमारा थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज, ओके। अब हमने तो ये डिटर्मिनेशन की बात की, किसकी, श्रिंकेज लिमिट की बात की। अब यहीं से फटाक से हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इससे फाइंड क्या होता है। ये तो हमारी हो गया कि हमारा फर्स्ट पार्ट सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, वाटर हो गया, और जो पूरी वॉल्यूम हुई वो v1 हो गई, पहले स्टेज में पहली वॉल्यूम जो हुई वो क्या हुई, वो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ 1, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1। तो यहाँ से इसकी बात कर ली। अब यही दूसरे की बात करते हैं, और ये जो सॉलिड है तो कुछ इसमें मास होगा, तो ये क्या हो गया आपका सॉलिड मास, ओके। इधर आपका क्या आता है कि मास 1, मतलब पहले स्टेज का लिया तो मास 1 हो गया, अब यहाँ पे सेकंड स्टेज का लिया तो मास 2 हो गया। ये क्या है आपका कि एट श्रिंकेज लिमिट पे वाटर का जितना लॉस हो रहा है, वाटर का जितना लॉस हो रहा है वो आपका क्या है, v1 माइनस v2, ठीक है। अब यहाँ क्या है, तीसरे पार्ट में हमने देखा कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ना आप, तो ये क्या है कि मतलब तीसरे वाले का वॉल्यूम है, जब तीसरे वाले का वॉल्यूम है तो कितने के बराबर है, दूसरे के बराबर है। ये क्या है, वाटर एंड क्या है, एयर एंड सॉलिड, किस केस में है, थर्ड स्टेज में है, और ये किस केस में आता है, ये ड्राई केस में आता है, ओके। अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, यहाँ से फाइंड क्या करना है, तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में मास ऑफ वाटर निकालना है, बिल्कुल मस्त तरीके से निकालिए। क्या क्या होगा आपका, तो यहां से हो जाएगा m1 माइनस ms, ठीक है। टोटल मास में से सॉलिड का मास जो है वो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, वाटर का, वही बचेगा वाटर वाला, ठीक, ये आ गया। पेन का कलर चेंज करते हुए अब देखते हैं यहाँ कि जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर, वाटर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर का जो लॉस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ आप देखिए वाटर का लॉस कैसे हो रहा है, तो यही वाटर का लॉस हो रहा है ना, v1 माइनस v2, और इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से क्या आएगा आपका, v1 माइनस v2 ब्रैकेट में, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर, किससे डियर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। बिना घबराए, बिना कुछ किए इसको डेंसिटी ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, कुछ भी लिख दो, डेंसिटी ऑफ वाटर और आपका क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल ओके। अब यहां से देखेंगे कि जो मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर फर्स्ट के लिए तो हो गया, अब सेकंड के लिए भी कुछ होगा, तो आइए सेकंड के लिए देखते हैं फटाफट एकदम बिल्कुल। यहां हमने कहा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन सेकंड के लिए, तो क्या लिया, लिखा हमने सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या आएगा, फटाफट बताइए तुरंत, m1 माइनस ms माइनस ब्रैकेट में क्या करना है हमको, v1 माइनस v2 और रो w। आया कुछ समझ में आपको, ठीक है, कहां से कहां तक हो रहा है, तो हम सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेज में आप यही होगा ना, तो यहाँ से हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था कि इतने को जब माइनस इतने से कर दोगे, ये जो माइनस हो रहा है आपका लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर से जब इसको माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा,
मास आ जाएगा सेकंड का ना। अब यहीं से हम देखते हैं कि मास हमारा आ गया तो वाटर कंटेंट निकालना पड़ जाएगा तुरंत हमें। तो वाटर कंटेंट जब निकालेंगे तो वाटर कंटेंट इन सेकंड स्टेज, लिखिए फिर से यहां से, वाटर कंटेंट इन सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज इसको हम कह रहे हैं, ये वाटर कंटेंट है हमारा स्मॉल WS, ठीक है, स्मॉल WS। ये होगा कैसे, तो हमने कहा तुरंत फटाक से फॉर्मूला लगाओ, M1 माइनस MS माइनस B1 माइनस B1 माइनस B2 रो W, ये रो W है, ठीक है, थोड़ा सही से लिख दें, रो W, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसको पूरे से मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड मास से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया क्या आपका, ये आपका आ गया वाटर कंटेंट इन सेकेंड स्टेज। वाटर कंटेंट जब हमको मिल गया यहाँ से तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर सकते हैं, क्यों, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो दूसरे शब्दों में आइए यहाँ देखिए कि GS इक्वल टू MS, ठीक है, MS GS इक्वल टू क्या होगा आपका, बताइए फटाफट एकदम, बिल्कुल बताइए क्या होगा। तो ये जो होगा हमारा, ये वाटर कंटेंट जो आया हुआ है वो होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ से WS लिख सकते हो, यहाँ WS, और यहाँ क्या है आपका V1 माइनस V2, यहाँ V1 ब्रैकेट में क्या होगा आपका, फटाफट बताइए किसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पे हमने कहा M1 माइनस MS और रो W। अब ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा यहाँ पे बताइए, रो W से, ठीक है, यहाँ पे हमने कहा रो W। ओके, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से फॉर्मूला बना यहाँ पे, ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, और ये भी आपका है, ये भी फॉर्मूला कोई कम नहीं है आपका, कभी बाय द वे पूछ लिया आपके एग्जाम में, ठीक, तो आप दोनों फॉर्मूला नोट कर लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से श्रिंकेज लिमिट का हो गया एकदम। अब यहीं से श्रिंकेज लिमिट से हम क्या स्टार्ट करते हैं, कल हमने बात की थी, कल हमने डिस्कस कर लिया था, किसको बताया था हमने बताया था आपको कि श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, क्या, श्रिंकेज रेशियो के बारे में। तो श्रिंकेज रेशियो के बारे में जब हम डिस्कस किए थे तो क्या बताए थे, कुछ इस तरीके का बताए थे, यहीं से क्या था, श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो की जब हमने बात बताई थी तो क्या कहा था, कुछ कहा था, याद है आप लोगों को, कमेंट करके फटाफट बताइए कि हाँ याद है हमको श्रिंकेज रेशियो के बारे में, ठीक है, क्या था, SR इक्वल टू SR इक्वल टू क्या था, V1 माइनस V2 अपॉन में BD अपॉन में क्या था, W1 माइनस W2 माइनस W2। तो कुछ इस तरीके का था आपका, क्या था, ये था आपका, ये आपका श्रिंकेज रेशियो। अब यही श्रिंकेज रेशियो आया किस तरीके से, यही श्रिंकेज रेशियो आया किस तरीके से, तो आइए यहाँ एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से श्रिंकेज रेशियो आया। तो यहाँ से ये हमने लाइन दे दिया, ये श्रिंकेज रेशियो की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे पेन लिया हमने कहा कुछ इस तरीके से, मैंने एक ग्राफ लिया, इस तरीके से कुछ ग्राफ लिया, यहाँ लाइन से ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमने यहाँ एक ग्राफ लिया इस तरीके से, और यहाँ लाइन ली, ये x y एक्सिस हो गए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। हमने जो सॉलिड की बात करी थी आपसे, कुछ इस तरीके से बात किया था, क्यों बात किया था ना आपसे। अब यहाँ जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा V1 हो गया। अभी लिखते चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ आएगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बस बने रहना है और कुछ नहीं, ठीक। तो श्रिंकेज रेशियो की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, V1, इधर वॉल्यूम है, क्या है आपका वॉल्यूम, ठीक है, इधर आपका
वॉल्यूम है। ओके, इधर क्या है आपका वाटर कंटेंट। ओके, यहाँ V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये VD हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, यहाँ W1 हो गया, ये W2 हो गया, W1 ये W2 हो गया, ये क्या हो गया WS। ठीक, यहाँ ये वैल्यू है। ये समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? ठीक है, अब यहीं से हम फॉर्मूला बनाए हैं, क्या बनाए हैं, V1 माइनस V2, ये है V1 माइनस V2। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड कर दिए हैं, VD से। अब ये क्या है, इधर क्या है आपका वाटर कंटेंट W1 माइनस W2। ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे कि एक श्रिंकेज रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है यहाँ श्रिंकेज रेशियो का, छोटा लिखिए, श्रिंकेज रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, ये भी होता है, याद रखिएगा, एक ये भी एग्जाम में आता है आपके बहुत। ठीक है, ये क्या हो गया, एग्जाम में आपके आता है, तो इसलिए मैंने कुछ बता दिया आपको कि ये भी फॉर्मूला होता है आपका श्रिंकेज रेशियो का। अब यहीं से इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ठीक है, बहुत ही ध्यान देते चलिएगा, नहीं एकदम गड़बड़ होगा, एकदम मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, श्रिंकेज रेशियो से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं। वो भी किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान नहीं देंगे तो फटाक से तुरंत गड़बड़ होगा, फिर ये मत कहिएगा कि मैम समझ में नहीं आया हमको। ठीक है, तो यहाँ हमने कहा ब्रैकेट में लिया यहीं से W1 माइनस W2। ठीक है, माइनस ये क्या किया हमने, यहाँ से लिया V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, W1 माइनस W2। तो ये कुछ दिख रहा है, तो हमने कहा हाँ ये क्या है आपका, ये चेंज हो रहा है। क्या, कैसे चेंज हो रहा है आपका, तो बताइए यहाँ पे, अगर इसे ड्राई किया जाए तो वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब कि इसे अगर हमने ड्राई कर दिया तो वॉल्यूम इसका चेंज हो गया। जब वॉल्यूम इसका चेंज हो गया तो क्या हो गया, डेल हो गया आपका चेंजेस वाला, चेंज ऑफ वॉल्यूम और चेंज ऑफ वाटर कंटेंट हुआ ना आपका, चेंज ऑफ वॉल्यूम और चेंज ऑफ वाटर कंटेंट। जब ये आ गया तो हमने कहा कि एक पे अगर लेते हैं, 1 पे अगर लेंगे तो क्या होगा, 1 पे लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल डब्ल्यू, ये होगा। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, गामा डी से। इसको किससे डिवाइड कर दिया, वी डी से। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे गामा डी से, ये गामा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान अच्छे से बना लीजिए, गामा डी। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट। अब इसको क्या कर लीजिए आप, इसको थोड़ा सा आप क्या करना है आपको, छोड़िए इसको। ठीक है, यहाँ से तो अब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की जब हम बात करेंगे, क्या है, यहाँ से हेडिंग लगाइए, यहाँ से, यहीं से क्या है आपका वॉल्यूम, थोड़ा नीचे कर लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। जब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात करेंगे तो क्या आएगा, बताइए आप लोग फटाफट, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, इसको हेडिंग लगा लीजिए तुरंत, एकदम बिना टाइम गवाए हुए, एकदम फटाफट चलना है हमको एकदम अच्छी तरीके से। तो वॉल्यूम आप क्या हो गया आपका, VS। VS क्या होता है आपका, तो हमने कहा कि V1 माइनस VD अपॉन में VD इंटू 100। चलो इसको फटाफट हमने क्या किया, इसको फटाफट हमने इस तरीके से कर लिया, हो गया तुरंत फटाफट। ठीक, क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हमारा हो गया। ओके, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात कर लिया हमने बहुत अच्छे तरीके से, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हो गया। प्लास्टिक इंडेक्स, अब श्रिंकेज इंडेक्स जो हुआ हमारा खत्म हो रहा है यहीं से। अब हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक इंडेक्स की। तो श्रिंकेज के लिए हमारा एक और है, क्या है, टेबल कुछ इस तरीके का है श्रिंकेज इंडेक्स का। तो ये क्या है, सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड है, ये प्लास्टिक है, ये लिक्विड है। तो ये वैल्यू आपकी रखी गई है कि अगर सॉलिड है आपका, जो स्टेट आपका है सॉलिड है, जो हमने इस तरीके से आपको बताया था, ये चीज, ये यहां से यहां तक बताया था ना, ये क्या था VD और ये क्या था VP और ये क्या था VL, ऐसे इस तरीके से बताया था ना हमने। यहाँ से ये ग्राफ जो बनी थी इस तरीके से, ये क्या था सॉलिड, ये सेमी सॉलिड, ये प्लास्टिक, ये लिक्विड। ठीक है, ये प्लास्टिक, ये लिक्विड, ये क्या था श्रिंकेज। ठीक है, तो ये जो है हमारा कि अगर सॉलिड वाले, ये इस केस में है, सॉलिड वाले में है, तो क्या होगा आपका, लिक्विड लिमिट निकालेंगे तो लिक्विड लिमिट क्या होगा आपका, 0 से कम होगा। ठीक है, अगर यही सॉलिड केस में
हम कंसिस्टेंसी लिमिट की बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट की। तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी लिमिट जो होगी इसकी 1 से ज्यादा होगी। तो ऐसे ही इसका हो गया, सेमी सॉलिड के बीच में बात कर रहे हैं तो लिक्विड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो 1 से ज्यादा होगा। कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होगा कि 1 से ज्यादा होगा, ये भी होगा। प्लास्टिक में भी देख रहे हो, वहीं आप लिक्विड में भी देख रहे हो। तो ये सब आप देख रहे हो कंसिस्टेंसी। जब कंसिस्टेंसी आप फाइंड करोगे तो उसमें क्या करोगे कि अगर वेरी स्टिफ सॉइल है, क्या है, अगर वेरी स्टिफ सॉइल है यहाँ से, तो आपको क्या होगा, अगर आप, ये क्या है आपका, ये है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अभी इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, ये लिक्विड इंडेक्स है। ये क्या है, लिक्विड इंडेक्स। ये आप अच्छी तरीके से समझोगे, अभी इसको हम डिटेल में अभी आगे बताते हैं, बस ये आपको चार्ट दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये चार्ट दिखा दे रहे हैं। अगर स्टीप सॉइल है तो अगर कंसिस्टेंसी लिमिट हमको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या आएगा आपका, ये आपका क्या है, कंसिस्टेंसी लिमिट 1 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, 1 से ज्यादा है। यहाँ देखिए आप, ठीक, 1 से ज्यादा है। और यही लिक्विड लिमिट की बात करेंगे तो लिक्विड लिमिट क्या होगा आपका, लिक्विड लिमिट 0 होगा, ठीक। तो यही सब ऐसे ही है सारे ग्राफ, आप इसको देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। ओके, तो ये आपने देख लिया, ग्राफ देख लिया। प्लास्टिक लिमिट की तुरंत फटाक से यही हम बात कर लेते हैं, तुरंत ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप ले लीजिएगा इसको। प्लास्टिक लिमिट की बात करते हैं, प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है, हेडिंग लगाइए यहां से, प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स है तो प्लास्टिक लिमिट क्या होती है बताइए फटाफट। तो ये बाउंड्री होती है किसके किसके बीच की, सेमी सॉलिड एंड प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। सेमी सॉलिड लिमिट और प्लास्टिक स्टेज के बीच की जो लिमिट आती है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। और इसी से इंडेक्स बनते हैं, जो बनते हैं क्या होता है, प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स। तो चलिए प्लास्टिक इंडेक्स नोट करिए आप लोग अच्छे से एकदम से, कि प्लास्टिक इंडेक्स जो है हमारा क्या होता है, ये होता है आईपी से प्रेजेंट करते हैं इसे, प्लास्टिक इंडेक्स। आई से इसको याद रखने के लिए ये है कि इंडेक्स अगर पूछ रहा है तो आई हो जाएगा, अब पी जो है क्या, प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो आप। तो यहाँ मैंने कहा कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, क्या, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये आपका क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पता नहीं अनगिनत बार। इससे न्यूमेरिकल भी बहुत आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो किस तरीके से आए हुए हैं। स्टार लगाओ, बिल्कुल स्टार लगाने में कोई वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जितना लगाना उतना। इस पे न्यूमेरिकल बहुत आए हैं, बहुत भर भर के आए हैं, कितना आए पता ही नहीं कितना आए हैं, ठीक है। अब यहीं से कहेंगे कि अगर आईपी की वैल्यू, अगर आईपी की वैल्यू 0 है, अगर मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 0 है तो ये कौन सी सॉइल होगी, तो ये नॉन प्लास्टिक होगी, क्या होगी, नॉन प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक होगी यही वैल्यू आपकी, नॉन प्लास्टिक होगी। यही अगर आपका क्या है, यही आपका 0 से कितना है, 0 आईपी और 7, ठीक है। ये वैल्यू तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल होगा। बोर्ड क्यों नहीं ऊपर जा रहा है भाई, ठीक है। यही आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा लो प्लास्टिक। चलिए नीचे ही लिखते हैं, लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक जा रहा है ऊपर, लो प्लास्टिक। अगर यही वैल्यू अगर आपका 7 आईपी और आपका क्या है 17, मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, ठीक है। हाई प्लास्टिक के लिए इधर नोट कर लीजिए, ये आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी 17 से, 17 से, तो क्या हो जाएगा आपका हाई प्लास्टिक, हाई HIGH, हाई प्लास्टिक, क्या हो जाएगा डियर, हाई प्लास्टिक। तो ये हम किसके बारे में बात किए, ये हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक लिमिट के बारे में। किसके बारे में, प्लास्टिक लिमिट के बारे में। हमारी इतनी वैल्यू हो गई, रेंज हो गई। अब ये जो रेंज है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये रेंज आपका वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने कहा कि जो आईपी की वैल्यू है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए हैं, थ्योरेटिकल भी आए हैं, सारे आए हैं इससे। तो पहले तो आपको लर्न रखना है आईपी इक्वल टू क्या होता है, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ओके, ये कर ली। अगर यही आपके आईपी की वैल्यू कितनी होती है,
बताइए फटाफट। आईपी की वैल्यू अगर 0 होती है तो क्या होता है, तो नॉन प्लास्टिक आता है, आपके ऑप्शन में रहेगा ये। ठीक, अगर आईपी की वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो लो प्लास्टिक होगी। अगर यही 7 से 17 के बीच में है तो मीडियम प्लास्टिक होगी। अगर यही 17 से आपका ग्रेटर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो कौन सी प्लास्टिक होगी आपकी, वो आपकी हाई प्लास्टिक होगी। ओके, तो प्लास्टिक लिमिट के बारे में बहुत अच्छे से देखा, बहुत शानदार से देखा हमने। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होती है और लिक्विड लिमिट क्या होती है, लिक्विड इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स और आपका क्या, टफनेस इंडेक्स। तो ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोग कमेंट ऑफलाइन किया करिए एकदम। बार बार हम कहते हैं कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इश्यूज हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम लिंक पे आप वहां पे एक्टिव रहिए, बात करिए, क्वेश्चन एक दूसरे को भेजिए प्रीवियस ईयर के। इससे पता चलेगा ये कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है। आप अपने आप को जांचो, ठीक है। तो एक्टिव रहा करिए बिल्कुल। टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर आपको तुरंत लेक्चर मिलता है, यूट्यूब पे आप देखते हो, तो जब लेक्चर देख लेते हो तो उसके बाद कमेंट क्यों नहीं करते, करना चाहिए ना कि पूरा हो गया, या इसमें ये चीज डाउट हो रही है, या हमको ये परेशानी हो रही है, या फिर यही आप सारा चीज हो चुका है तो आप सिर्फ ये कह दिया करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगाया करिए उसमें। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि चलो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मेहनत किया जाए आपके लिए। अब आप लोग बिल्कुल एकदम सोते रहते हो, शांत रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो आप लोग। कमेंट करना चाहिए आप लोग को। आज से आप लोग देख लो कि आज से जब भी वीडियो मिले आपको कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। लाइक और कमेंट बहुत ही ज्यादा टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो टीचर की एनर्जी जो क्या है वो एकदम बूस्टअप हो जाएगी, एकदम लेवल टू लेवल हाई होती जाएगी। और इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, आप स्टूडेंट को। ओके, तो आप इतना जानते हो कि आपको पढ़ाने के लिए एक टीचर कितना मेहनत करता है, आपसे 50 गुना मेहनत करता है, 100 गुना मेहनत करता है आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए। तो उसका तो बेनिफिट कुछ मिलना चाहिए ना, क्रेडिट जाना चाहिए ना। तो वो कौन देगा, वो आप लोग दोगे, ठीक है। तो आप लोग अपना काम करिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अगर आप सच में दिल से पढ़ रहे हो तो कमेंट करोगे, हमें सारे बच्चों का इंतजार रहेगा कि कितने बच्चे दिल से पढ़ रहे हैं। ऐसे टाइम पास करने के लिए तो देखो हजारों चैनल है आपके, कहीं भी जाके पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है आपको कंटेंट में बिल्कुल संदेह नहीं होगा। चाहे जितने मतलब एई लेवल के इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री लेवल के, चाहे जहां पे तुमको लगानी हो तुम लगा सकते हो बेशक, ठीक है। तुम एक बार बुक उठा के तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि लेवल किस कंटेंट का जा रहा है। अब बुक उठाओगे ही नहीं, क्वेश्चन लगाओगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा आपको, ठीक है। चीजें बहुत अच्छी हैं और बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत इजी वे से चल रही हैं, एकदम समझते हुए, एकदम सब कुछ बारीकी से चल रही हैं, ठीक है। बेनिफिट उठा लो, नहीं तो फिर ऐसा मौका मिलने वाला दोबारा लाइफ में नहीं है। ओके, तो चलिए, आई होप आपको बात समझ आ रही होंगी हमारी, मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप लोगों से। तो कमेंट चाहिए मुझे। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।